और उसके बाद में जो राजस्व गांव होंगे उनकी तो गिनती नहीं है, ऐसे कितने गांव डूब जाएंगे। उसके बाद इतना बड़ा बांध बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे 2 डैम से हमारी पूर्ति हो रही थी, वो 2 डैम से बासाहेड़ा से लेकर 10-15 गांव राजस्थान के भी आ रहे थे। उस डैम से अलावगढ़ विधानसभा के 43 गांव आ रहे थे। उस डैम से राजगढ़ के 5 से लेकर 7 गांव उसमें आ रहे थे। पूरी विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें पानी नहीं पहुंचे। हर गांव में पानी पहुंच रहा था, हर खेत में पानी पहुंच रहा था, हर घर में पीने का पानी पहुंच रहा था। तो ये बड़ा डैम की क्या जरूरत पड़ी थी शासन और प्रशासन को? मैं कहना चाहती हूँ आज इस रैली के माध्यम से हमने शासन प्रशासन की जो परमिशन दी उसके माध्यम से पूरे अनुशासन के साथ हमारे किसान आए हैं। लेकिन मैं कहना पहले कह रहे थे 9 किलोमीटर का बन रहा, तो उसके बाद में कल मैंने लाइव सुन रही थी 9 किलोमीटर से घटा के और उसके बाद और दूसरी जगह बढ़ा दिया। ये आप क्यों कर रहे भाई? आप तो हमारी मांग है कि 2 डैम बने और उसमें हमारे किसान ज्यादा, हमारे किसानों के न तो एक भी गाँव नहीं डूब रहा था और निजी भूमि के 2-2 बीघा डूबती, इससे ज्यादा किसी की डूब नहीं रही थी। उसके बाद आज आप गाँव के गाँव डुबाने चाह रहे। अरे तेजा खेड़ी और राजपुरा जो सुटालिया डैम बना है वो तो बहुत छोटा सा, इतना सा कितना उठ के मुंह में जीरे के बराबर, लेकिन उनको कहाँ विस्थापित कर रहे हैं? अब उनको सुटालिया में उनको मकान बना के दे रहे। अब सुटालिया में जब मकान बन जाएंगे, सुटालिया में वो रहने लग जाएंगे, तो क्या चाचौड़ा विधानसभा में आएंगे? क्यों? वो तो दूसरी विधानसभा के हो जाएंगे, दूसरे जिले के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति मत करो। आप हमारे क्षेत्र के लोगों को हमारे क्षेत्र के लोगों के पास रहने दो। और आज ये मांग ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते, शासन और प्रशासन को मिलकर हमारे किसानों से चर्चा करनी होगी, हमारे किसानों से चर्चा करनी होगी 2 बार, क्योंकि अभी डीपीआर गया है, अभी डीपीआर सैंक्शन नहीं हुआ मेरे भाइयों। डीपीआर गया है केंद्र सरकार को, अभी डीपीआर सैंक्शन नहीं हुआ। तो डीपीआर जिस दिन सैंक्शन हो गया तो हर सूरत में लोग पानी में खड़े रहे, लेकिन 8-8 दिन पानी में खड़े रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आज ये आवाज चाचौड़ा में नहीं, यह आवाज आने वाले समय में अगर शासन ने प्रशासन ने आने वाले समय में अगर हमारी बात नहीं होनी बाद में और शासन ने, तो फिर हम पैदल अगली बार हम गुना जाएंगे, पैदल गुना जाएंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम भोपाल पैदल जाएंगे। हम पूरे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग पैदल हम भोपाल जाएंगे। और उसके बाद मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आएंगे। और उसके बाद भी अगर बात नहीं मानी तो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिल्ली जाएंगे। शासन और प्रशासन